नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके मन में है, तो जब से वो दूर हुए हैं उस समय से लेके अभी तक में करंट सिचुएशन में उनकी क्या थिंकिंग रही है आपको लेके, वो क्या सोचते थे इस बीच जब से वो आपसे अलग हुए, जुदा हुए, तो क्या उनकी थिंकिंग रही, क्या उनकी कंडीशन रही, क्या उनकी अभी कंडीशन है और आपको लेके अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनके दिलो दिमाग में चलता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। इसी बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो जनरल रीडिंग है, आप जानते हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना मैच करता है ले लीजिए, बाकी को दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिए। आप लोगों की सिचुएशन अलग है ना, कोई मैरिड है कोई नहीं है, आप लोगों की एज अलग है। तो आइए देखते हैं कि जब से ये व्यक्ति आपसे अलग हुए उसके बाद से उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। डिवाइन प्लीज बताइए। आप में से किसी के, इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने आपको एक्चुअली में वो आपके लिए क्या फील करते थे ना, वो आपको नहीं बताया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये कुछ साइंस हैं। जेमिनाई, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। एरियस, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। लियो, जेमिनाई, ये कुछ साइंस है जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, फायर साइन है, लियो है, जेमिनाई है, जो तो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है एकदम से ना, जैसे ध्यान में ज्यादा आ रहा है। तो ये चीज है, सिंह राशि और जेमिनाई मिथुन राशि। वैसे आप जानते हैं कि सारे ही ज़ोडिएक साइंस या फिर मून साइंस सबके लिए ये रीडिंग होती है, इसलिए तो जनरल रीडिंग कहते हैं इसको। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। किन्हीं के लिए थोड़ा जो मैं बोलूंगी वो शायद उतना अच्छा नहीं होगा, आपको शायद सुन के उतना अच्छा नहीं लगे। चलिए देखते हैं। वैसे मैं एक चीज बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म होने की रीडिंग है और आप लोगों के यूनियन का समय बहुत जल्द आ रहा है। फ्यू मोर कार्ड्स। रात दिन ये व्यक्ति सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, रात दिन। बॉटम में द वर्ल्ड। ओके, किन्हीं के लिए तो ये रीडिंग ऐसे 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 चेंजेस ला रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये जो सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो एकदम से आपकी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से बदलने वाली है। आप दोनों का सेपरेशन, जब से आप लोग अलग हुए, जिन जिन रीजन से अलग हुए हैं, उसमें से एक काफी बड़ा रीजन है यहाँ पे फैमिली, या फिर कुंडली नहीं मिलना, या फिर इस व्यक्ति के अंदर में आपके लिए उस जज्बे की कमी थी, उस इंटेंसिटी की कमी थी कि इन्हें आपको लेट गो करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, खुशी नहीं हुई है एकदम। ये इतना मैं जरूर कहूंगी कि खुशी एकदम उछल कूद के आपसे अलग हुए हैं, ये चीज बिल्कुल भी गलत होगी। दर्द इनको भी हुआ था, दुख इनको भी हुआ था,
लेकिन आप में से किसी के पर्सन ने तो, या तो देखिए आप लोगों की, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है कि कुंडली मिलवाई और उनको ऐसा लगा कि वो आपको प्रॉपरली नहीं जानते हैं। आप जैसा वो देख रहे हैं सामने से, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि वो आपको प्रॉपरली नहीं जानते हैं। शायद उन्हें आप में से किन्हीं के ऊपर थोड़ा डाउट भी हो गया कि क्या आप इनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ऐसे डाउट्स हो सकते हैं किन्हीं को, हो सकता है ऐसे डाउट्स अभी भी हो इस व्यक्ति को। वैसे मुझे ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगी कि वो आपसे अलग होके बहुत खुश नहीं थे, पर अलग आप लोगों को होना पड़ गया क्योंकि एक 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 योजना थी, ईश्वर की एक योजना थी। वो योजना नहीं पूरी हो रही थी। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते, अगर आप लोग दोनों उसी वक्त एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते, तो कुछ ऐसा था जो होना बहुत जरूरी था। लेकिन आपके एक होने से नहीं, वो चीज होती आप दोनों के अलग होने से, इसीलिए अलग होना पड़ गया। छोड़ दिया इस व्यक्ति ने, इस कनेक्शन को छोड़ दिया। इसके लिए जितनी हिम्मत चाहिए थी, या तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। दूसरी एक चीज और है कि ये ना सोसाइटी को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते थे। ये मैसेज स्पेसिफिक है, थोड़ा किन्हीं किन्हीं के लिए है। ये एक सीरियसनेस को दिखाता है कि ये व्यक्ति पहले आपके लिए कितने ज्यादा सीरियस थे कि वहां तक उनको सोचना पड़ गया कि घर वाले क्या बोलेंगे। अगर वो आपको लाते हैं तो इनको कहाँ कहाँ स्टैंड लेना पड़ जाएगा, किन किन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और अगर उन्होंने बात कर ली थी, ठीक है, अगर हिम्मत करके इन्होंने बात कर भी ली थी अपने परिवार में, अब जो भी जहां भी इनको बात करनी थी, अपनी मदर से, फादर से, किसी से भी, तो थोड़ा झटका ही मिला इनको। ऐसी चीजें बताई गई कि तुमको भी समझ नहीं है, दुनियादारी ऐसे नहीं चलती है, लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे भाई हैं, बहन हैं, उनकी शादी कैसे होगी, ताने मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई होंगी। मैं पॉसिबिलिटीज आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने अलग होना ही बेहतर समझा, और ये पेनफुल रहा है आप लोग दोनों के लिए। ओके, आपसे अलग होके इन्होंने क्या क्या किया, तो कुछ दिन तक तो ये परेशान रहे, कुछ दिन तक तो इनको लगा कि इनकी भी गलती है। फिर ये अपने मन को समझाते थे कि ये क्या कर सकते थे, सब तो अगेंस्ट हो गए। और शायद आपसे भी हो सकता है इतना सपोर्ट उनको नहीं मिला हो, क्योंकि उन्होंने ना मन की बात आपसे नहीं की थी। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, तो आप तो अंधेरे में रह गए कि पता नहीं इसके मन में क्या चल क्या रहा है, इन्होंने तो बताया ही नहीं आपको। अंधेरा यहाँ पे आपके पर्सन के मन में भी था, क्योंकि उन्होंने वो चीज आपको खुल के नहीं बताई और आपसे उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। जो भी इनके मन में शंका थी आपको लेके, जो भी क्लियर नहीं था इनके मन में, तो स्पष्टता नहीं थी, तो पूछना चाहिए ना सामने वाले से। इन्होंने आपसे नहीं पूछी वो चीजें, बजाय इसके इनको थोड़ा आसान रास्ता दिखा और वो अपनी लाइफ में आगे निकल गए। प्रेजेंट में ये आपके लिए क्या सोचते हैं, तो प्रेजेंट में जो इनकी सोच है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। प्रेजेंट में उनकी सोच ये है आपके लिए कि you are one of the most and beautiful person this person has ever met in this entire life, one of the most beautiful person। बाकी अगर इतना रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत और इतना मानना अगर मैं बोलूं, तो या तो ये अपने घर की लेडीज को देते होंगे, मदर है, सिस्टर है, जो भी है, भाभी है, पर उन्हीं के इक्वल, उतना ही बराबर का रिस्पेक्ट वो आपको देते हैं, बिकॉज दे सी यू एज अ होम मेकर। दे सी यू कि आपको कोई एक मकान दे दिया जाए, आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी समझदारी से उस मकान को घर बना दीजिएगा। आप, इनको पता है कि आप इनकी लाइफ को इतने सुंदर तरीके से चेंज कर दोगे, आप कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहोगे, और अगर ये आपसे शादी करते हैं तो आप इनको बहुत खुश रखोगे। आपकी मेमोरीज इनके मन में बसी हुई है। इस वक्त ये आपको लेके आप
ऐसा इमेजिन करते हैं, इनके मन में वैसी चीज़ चलती है कि ये आपको डेट कर रहे हैं, आप लोग कहीं घूमने गए हुए हो। मेरे मन में अचानक से क्रूज़ आया, पता नहीं क्यों, मैंने यहाँ पे ओशन देखा इसीलिए, तो या फिर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि जैसे समंदर का किनारा है या फिर आपको लेके ये क्रूज़ पे गए हुए हैं, कोई सुंदर सा बीच है या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसा इमेजिन, ऐसी फैंटेसीज़ चलती हैं। पर साथ ही ये भी लगता है कि हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं, और आपसे जो ये पहले अलग हुए थे, तो उस वक़्त अलग होने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये किसी और को भी डेट कर रहे थे। मतलब इनकी एनर्जी में एक और एनर्जी है, एक पार्टनर की, एज़ अ पार्टनर आपके अलावा, तो वो वहाँ पे वो भी कन्फ्यूज़न का कारण रही है, वो भी आपसे वॉक अवे करने का एक कारण रहा है। इनके मन में अभी भी आपके लिए बहुत प्यार है, और किन्हीं-किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि ये व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्होंने कोई एक एक्शन, ये अभी से लेके 7-8 दिन के अंदर में कोई एक एक्शन ये लेने वाले हैं। हो सकता है वो आपको एक्शन नहीं दिखे। आपको एक्शन कब दिखेगा? जैसे कि इनका मैसेज आ गया, जैसे कि इनका कॉल आपने देखा कि ये तो कॉल कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं या घर में कहीं, जैसे घर के आसपास कोई रहते हैं, तो थोड़ा सामने दिख गया कि टकरा गए, ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है। तो वो कोशिश ये करेंगे क्योंकि ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, इवन तो आपके लिए डाउट्स भी होंगे कि आप कहीं कुछ और चीज़ें तो नहीं कर आ रहे हैं इनके लिए। वो डाउट्स एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो पर इतना तो ज़रूर है इस व्यक्ति के मन में कि कुछ तो ऐसा रिश्ता रहा है कि ये कहीं और गए, किसी और को इन्होंने डेट किया, किसी और के साथ रहे। आप क्यों बार-बार, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें क्यों इनके सामने आ जाती है? जब भी उस जगह से गुज़रते हैं जहाँ पे ये आपसे मिले थे, जब भी आपका जो भी नाम है, या आपने अगर बोला कि मान लीजिए आपको ये फला कलर जो है वो, फला रंग जो है वो पसंद है, तो वो रंग अगर सामने दिख जाता है तो इनको आपकी याद आ जाती है। कभी कोई गाना आपने बोला होगा कि वो गाना मुझे पसंद है, वो गाना जब आ जाता है सामने, तो वो भी फिर भी एकदम से ना एक झटका सा लगता है, एक प्यारा सा झटका लगता है कि अरे ये गाना तो उसे पसंद था। हो सकता है आप लोग दोनों ने अगर अच्छे से पहले एक दूसरे को डेट किया हुआ होगा, तो कोई सॉन्ग भी एक दूसरे को डेडिकेट किया होगा, क्योंकि ये सॉन्ग्स जो एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं पार्टनर्स, ये तभी होता है जबकि रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता होती है और उतना ओपन होते हैं लोग कि बोल सके कि देखो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू, ऐसा करके। तो यही लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, और इनको लगता है कि नहीं, अगर आप लाइफ में आए थे इनके, अगर ये आपकी लाइफ में आए थे, अगर आप लोगों का मिलना हुआ था, तो किसी रीजन से हुआ था, तो इस वक्त यही चीज इनके माइंड में है कि रीजन से हुआ था। और ना वो कुछ क्लैरिटी देखना चाहते हैं, वो ना आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे इस कार्ड से और इस कार्ड से और इस कार्ड से भी यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि इनको आपसे किसी तरीके की क्लैरिटी तो चाहिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पे फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स है। हाँ, इनको आपसे बहुत साफ बात करनी है कि बताइए क्या सोचते हो आप इनके लिए, आपकी फीलिंग्स इनके लिए बिल्कुल प्योर है, ये उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले क्लियर नहीं था, पहले इनको ये चीज क्लियर नहीं थी। और हाँ, एक चीज और था कि ये ना अवॉइड कर रहे थे आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि शायद ये पहले किसी के साथ खुश थे, और अब जब मन में अपने अंदर ये झांकते हैं कि मन मेरे बताओ तुम क्या कहते हो इस व्यक्ति के बारे में, इस पर्सन के बारे में, मैं आपके बारे में कह रही हूँ कि आपके बारे में पूछते हैं, तो मन कहता है कि बहुत स्पेशल है तुम लोगों का कनेक्शन, फ्यूचर इज नथिंग डिसाइडेड येट। तो देखो, आगे बात करके देखो, तो वही बात ये व्यक्ति आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये अपने मन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये फिर से आपसे बात नहीं करे। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में कोई भी अपने माइंड को क्लियर नहीं करता है, उसमें सिर्फ भ्रम उत्पन्न होता है। तो वही ये आपसे ना बात करना चाहते हैं, और वह बहुत जबरदस्त थिंकिंग इस व्यक्ति की इस वक्त आपको लेके चल रही है। और
ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल पैशनेट होके, और अपने, चाहे इनको आपको डेट करने का मन करे, चाहे इनको आपको बहुत सारा प्यार करने का मन करे, लेकिन उस चीज को दबा के पूरी समझदारी के साथ ये आगे डिसीजन लेना चाहते हैं, ताकि पहले वाली स्थिति फिर से नहीं हो जाए। एक चीज और मैं बता देती हूँ कि ये अभी किसी और को भी डेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जरा उनके साथ स्थिति देख लूं। किन्हीं को डेट कर रहे हैं, किन्हीं को पसंद करते हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, उनके बारे में कुछ बताइए। अगर किसी और व्यक्ति को ये डेट कर रहे हैं तो प्लीज उनके बारे में भी बताइए। हाँ, डेट कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स आ जाए, मैं फिर आपको बताती हूँ। अगर किसी और को ये डेट कर रहे हैं, उसके साथ देखिए, उसके साथ ना आपको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और बॉटम में जजमेंट का कार्ड है, लेकिन उससे हल्की फुल्की दोस्ती है, बहुत गहरा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, पसंद उसको भी करते हैं। और उसी की वजह से, क्योंकि अगर इनके लाइफ में कोई नहीं होता, ये बहुत पहले आपसे फिर से कांटेक्ट कर चुके होते, ये बहुत पहले आपसे, आप फिर से मिल चुके होते और आपको मनाने की कोशिश करते। लेकिन अगर इन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, और वही रीजन है जो पहले था वही अब भी है, कि ये किसी और से मिल रहे हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ उसको भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक रीजन है कि आपका प्रपोजल डिवाइन इनको दे रहा है, ये आप नहीं इन तक रीच करने की कोशिश कर रहे हो, ये डिवाइन इनको दे रहे हैं कि देखो इधर एक पार्टनर है, इधर एक पोटेंशियल पार्टनर है, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, तुमको नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ये जो हाथ है ना, ये जो प्रपोजल है वो डिवाइन की तरफ से है, तो आपका जो प्रपोजल है वो डिवाइन की तरफ से है। यहाँ पे भी ऐसा दिखाया गया है कि डिवाइन ही बिगुल बजाएंगे, वही एक उद्घोषणा करेंगे कि आप लोग का अब समय आ चुका है। मैंने अभी देखा नहीं मेरे हाथ में, तब से ये मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप लोगों की मीटिंग होगी अगर आप टैरो रीडिंग्स को मानते हैं, पर अगेन ये एक बहुत जनरल रीडिंग है। तो ये जो आ रही है, ये सारी सिचुएशन आप देखिए आपसे क्या मैच करता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक यूनियन रीयूनियन की तरफ आप लोगों को बढ़ा रही है, कि अपने अपने मन की बात करो। मन में जो दुविधा है, पहले भी दुविधा थी और अभी के लिए भी मैंने टू ऑफ सॉर्ट्स फिर से देखा था, तो अभी भी दुविधा में है। तो यहाँ पे आप देखिए आप किस साइड हो। वो हो जो कि हमेशा भागा है इस कनेक्शन में अपनी कोशिश करने से, या फिर एक दूसरा है जो इंतजार ही करता रह गया कि मेरे ऊपर भी तो ध्यान दो ऐसी वाली चीज यहाँ पे तो वो आपको देखना है। पर यहाँ इस रीडिंग में बहुत बड़ा मौका, और ऐसा लगता है जैसे ये जो 888 का जो पोर्टल था वो जो खुला है, तो न्यू स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मुझे न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। न्यू बिगनिंग का एक आगाज है, एक अवसर है। ये अवसर आपको पकड़ना है, ग्रैब करना, आपके पर्सन को पकड़ना। मैं खास करके कहूंगी आपके पर्सन को पकड़ना है। अगर आप इनको भूल चुके हैं, भूल एज इन की आपको उम्मीद नहीं है, और क्यों आप ऐसा सोचते हो इसका मैं रीजन यहाँ पे देख रही हूँ कि ये अभी भी किसी को तो जानने समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अगर इनको, जैसे ये आपसे मिलना शुरू करेंगे, अगर इनको कुछ डाउटफुल लगेगा, ये भाग सकते हैं। ये मैं अभी बता देती हूँ, थोड़े भगोड़े किस्म के हैं ये रण छोड़ है, रण को छोड़ के युद्ध भूमि से पीठ दिखा के भाग सकते हैं। ये थोड़ी टेंडेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है, अपने आप को सेफ प्ले करने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। पर यहाँ है कि वो खुद खुद अभी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं,
हो सकता है इनकी उम्मीद आपसे हो कि आप ही इन तक पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन जो भी है, ईदर ऑफ यू, खास करके मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हमारे कुछ व्यूअर्स हो सकता है कोई मैसेज कर दें, क्योंकि अब फेस्टिवल्स ऐसे स्टार्ट हो गए हैं, तो पता नहीं कौन से फेस्टिवल पे किस दिन आप लोगों का मन करे और आप लोग एक आध मैसेज टपका दो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे इनके मन में तो यही है कि देखिए, मेरी बुद्धि जितना कहती है उस हिसाब से तो मुझे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए रिवर्स्ड कार्ड्स नहीं आ रहे हैं आज, आपके लिए कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं आ रही है। ज्यादातर चीजें यही आ रही है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, ऑलमोस्ट परफेक्ट हो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम यहाँ पे उसकी तरफ से आ रही है जिसने अपनी सोच में दो लोगों को बसा के रखा है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अगर कुछ और लोगों को ये डेट कर रहे हो तो मैं उतना दूर तक नहीं जाऊंगी, क्योंकि रीडिंग पे ही मैं स्टिक रहना चाहूंगी। तो रीडिंग में यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी आ रही है, एक आपको और एक कोई और है जिससे मिलते जुलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, घूमते फिरते हैं। ओके, और वही एक वजह है कि ये आपको अभी बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अपने मनी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये शॉर्ट टर्म का सोचते हुए तो नहीं दिख रहा है। इनकी जो भी प्लानिंग है ना, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, तो उसके लिए इनके पास एक प्रॉपर, इतना स्टेबल इनका फिनांसेस इनके इतने स्ट्रांग होनी चाहिए। हो सकता है कि ये चाहते हो कि एक सेपरेट कहीं पे किराए पे अपना घर ले ले, या फिर अगर खरीदना चाहते होंगे, ये तो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर में, लेकिन कम से कम एक जो जिम्मेदार एक व्यक्ति होता है जिसको पता है कि मुझे ही मेनली संभालना है उस घर के फिनांसेस को, ये उनकी जिम्मेदारी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागने वाले तो नहीं है। इन दोनों थोड़ी उनकी प्रेयर भी चल रही है, और प्रेयर के साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सब चीज़ों को ठीक करे आपके लिए, क्योंकि एक सोलमेट मानते हैं आपको, एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिससे अलग होने पे उनको भी दर्द हुआ था, क्योंकि उनको ये पता था, उनकी उनके उनके कंसर्न्स ने उनको ये बताया था कि उन्होंने आपको दुख दिया है। इतना तो वो स्पिरिचुअल ये है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, जिस जिस तरीके से गलत किया वो सब उस व्यक्ति को पता है, पता था, पहले भी पता था। तो इस टाइम मुझे नहीं लगता है कि ये आपको दोबारा से वो गलती करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपको दुख देंगे, आपको गोस्ट करके चले जाएंगे। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि ये खुद को जरूर सुरक्षित रखेंगे। अगर खुद को सुरक्षित रखने के लिए इनको आपसे कुछ छुपाना पड़े, कुछ पास्ट के लिए झूठ बोलना पड़े कि नहीं नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, या मैं उन दिनों बिजी था अपने काम में, ये नहीं बताएंगे कि वो किसी और के साथ है। ये तो आपको ही अपने दिमाग में वो सब कुछ रिप्ले करना पड़ेगा, या जो आपका इंट्यूशन बोलता था। तो प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी, क्योंकि एक आदत होती है लोगों की, आदत चेंज नहीं होती है। लोग क्योंकि जब अपने आप को बचाने में लगते हैं ना, जब ऐसे कोई इस तरीके की चीजों में जाता है तो वो अपने आप को बचाता है, तो आपके पर्सन भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैनिपुलेशन है, या कुछ पास्ट के लिए झूठ बोले, कुछ प्रेजेंट में झूठ बोले कि नहीं नहीं मैं तो अभी सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये चीजों की संभावना है, और वो चीज आपको अपने मन में, अपने ध्यान में जरूर रखनी है। अगर आप इनके साथ फ्यूचर देखते हैं, और अगर आप इनको कम से कम अभी के लिए डेट भी करना चाहते हैं, तो भी ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अपना सेफ प्ले करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स अभी क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और इस व्यक्ति के बारे में। हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज प्लीज, कलेक्टिव एनर्जी हमारे व्यूअर्स के बारे में प्लीज डिवाइन। जनरल रीडिंग है, हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है। हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है। आप इसके बारे में कुछ
बॉटम में एस ऑफ कप्स है। भूल तो, आप कितना भी इनसे गुस्सा हो जाओ, आप गुस्सा हो इनसे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिसेस तोड़े हैं, इन्होंने अपना प्रपोजल आपको नहीं दिया था, ये चीज आपको पता है। आप मन में जानते हो कि ये आपको पसंद करते थे, लेकिन पास्ट में इन्होंने अपना प्रपोजल आपको नहीं दिया, या दे के और फिर वापस ले लिया, फिर कमिटमेंट या अपना वादा या अपना जो वचन है उसको इन्होंने पूरा नहीं किया, या फिर कोई वचन दिया ही नहीं था। ये दोनों केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो मैं दोनों चीजें बताऊंगी। और ये अपने मन की बातों को छुपा जाते हैं, ऐसा भी हमारे व्यूअर्स को लगता है। तो आपको ना स्पष्टता नहीं है इस व्यक्ति के बारे में कि ये चाहता क्या है, ये दिल से क्या चाहता है, या ये कभी आपको, ठीक है, अट्रैक्शन आपको भी है, आप भी इनको डेट करना चाहते हैं, बात बात स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और ये चीज मैं कुछ लोगों के लिए कहूंगी कि आप में से कुछ लोग अगर नए किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, वो चीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, और ये आपको डिवाइन दे रहे हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है। तो उन दोनों लोगों के लिए जो इस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं और जो नए व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी ये दोनों चीजों की एनर्जीज आ रही है। और हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको पसंद करते हैं, बताया नहीं है आपको, थोड़ा बहुत इंक्लिंग होगा, थोड़ा बहुत उस चीज का आइडिया होगा, लेकिन आप कंफर्म्ड नहीं है, तो ऐसे कोई व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते, समवन न्यू। और ये व्यक्ति भी आएंगे आपकी तरफ, लेकिन आपके मन में ज्यादा डाउट्स है, और आपने अभी, या तो आप में से किन्हीं का भी झगड़ा हुआ है अभी, मैं कहूंगी सप्ताह 10 दिन के अंदर में कुछ ऐसी चीज हुई है कि आप लोग अभी, आपने अपनी तरफ से ही हो सकता है इसको खत्म कर दी हो, या आप में से किसी के पर्सन, या आप में से किसी के पर्सन ने ये रिश्ता अभी खत्म किया है, ऐसी चीजें भी किसी के साथ मुझे बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रही है, तो इसलिए मैंने आपको वो चीज जरूर बता दिया। तो आपसे जिनसे जो चीज मैच करती है वो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे कुछ व्यूअर्स मैसेज करने का सोच भी रहे हैं, और आप इस व्यक्ति के तरफ से मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। ओके, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा है, और थोड़ी हेजिटेशन भी है किसी के मन में, उनको, क्योंकि आपको शायद नहीं पता है कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप मेरी मानिए तो मैं दो चीज यहाँ पे कहूंगी, जो एनर्जीज आ रही हैं कि ना, सब कुछ पास्ट में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ था, वो दर्द, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस, अकेलापन, सब कुछ मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही हूँ। लेकिन जो हो चुका है उसको बार बार रीथिंक कर करके, उसको बार बार अपने मन में घुमा घुमा के, अभी जो होने वाला है या जो न्यू हो रहा है उसके लिए ब्लॉकेजेस मत क्रिएट कीजिएगा पास्ट पास्ट का सोच के। इस व्यक्ति की थिंकिंग आपके लिए बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। गड़बड़ सिर्फ एक चीज है, और वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं फिर से बता रही हूँ, गड़बड़ सिर्फ एक है, और वो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं और आपको उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। मैं इस उनके इस कृत्य को गलत नहीं ठहराऊंगी, मैं नहीं कहूंगी कि वो रॉन्ग है, क्योंकि इनको ना पूरी जिंदगी बितानी है, वो उसके साथ एक स्टेबल अपना घर परिवार बच्चे ये सब कुछ देखना चाहते हैं। तो हो सकता है इसमें से कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो उनके पेरेंट्स ने, या फिर अगर कोई गुरु जी थे या कोई ऐसे समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने मना किया था इनको, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई कि थोड़ी हिम्मत की कमी पड़ गई थी कि घर है, बड़े हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, उनको ज्यादा तजुर्बा है सब चीजों का। तो कुछ ऐसी चीज है कि ये कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे जिस भी व्यक्ति से ये मिलजुल रहे हैं, कुछ चीजें इनको वहां अच्छी लगती हैं, और शायद वो चीजें आप में मिसिंग हो, और आप में जो चीजें अच्छी लगती हैं वो उस व्यक्ति में मिसिंग है। तो कभी किसी चीज को लेके आपका पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, और कभी उस थर्ड पर्सन का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है।
काफी जिद है इनके अंदर में। मैं एक चीज बताऊं, डिवाइन ना यहाँ पे थर्ड पार्टी के डिटेल्स आपको नहीं बताना चाहते। यहाँ पे ईश्वर साफ कह रहे हैं, आप इनको डिवाइन का एक संदेश समझ लीजिए मेरी तरफ से, कि तुमको अभी कुछ नहीं करना है। इसकी लाइफ में जो है नहीं है, वो कैसी है वो कैसा है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं जो तुम्हारे सामने एक अवसर फिर से ओपन कर रहा हूँ, ये डिवाइन का संदेश है, तो तुम आंखें खोल के देखो कि ये तुमको उतना पसंद है कि तुम आगे का सोच सकती हो या सकते हो इसके साथ में या नहीं, और चांस देना है या नहीं देना है, फिर से बात करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये एक चॉइस है। हमारा जीवन जो होता है वो चयन हम करते हैं कि हमको ये चुनना है, हमको वो चुनना है। तो यही चयन अभी आपका, आपके आपके कोर्ट में भी बॉल है, आपको भी कौन सा शॉट मारना है, क्या करना है, ये अभी आपके ऊपर बात आने वाली है। वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जब ये आपको अप्रोच करेंगे, मिलेंगे, तो आप इनको भगा दोगे, आप इनसे पास्ट की बातें पूछोगे, आप इनको फ्यूचर के लिए कहोगे कि तुम फिर से तो नहीं भाग जाओगे, मुझे इस चीज का श्योरिटी दो, तो किस तरीके से आप इनसे डील करोगे, ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, किन्हीं का तो यूनियन हो रहा है ना, आप भी तो इतना टैरो रीडिंग्स जानते हो, तो आप लोग भी तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब क्या है, ये इधर ये रहे शादी के कार्ड्स है, और कहाँ गया, जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, कि है कुछ कर्मा बराबर हुए हैं। समय बदलता है ना, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और उसके अकॉर्डिंग लोग बदलते हैं। आई विश कि लोग अच्छे के लिए बदले, और जो फिर से सब लोग जो गलती पास्ट में किए हुए हैं वो गलती दोबारा ना करें, सब अच्छे अच्छे रास्ते पे चले, ताकि डिवाइन भी खुश रहें। सबसे बड़ी चीज तो है कि यूनिवर्स आपको खुश करते हैं, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, तो क्यों ऐसे 3-13 लोग करते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को देखना है कि आप लोग इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। आपके ये पर्सन भी, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज डिवाइन नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो सिर्फ सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इतना पक्का है, और तुमको भी इतना सही मतलब होना चाहिए। आगे की तो आप लोग अगर और डेप्थ में जानना चाहोगे, कि जब भी ये आपसे मिलने की कोशिश करें, आप लोग कहीं से भी एक छोटी सी पर्सनल रीडिंग ले लोगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, सिचुएशन समझ में आई होगी, इनका इंटेंशन समझ में आया है, और क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, किस चीज को लेट गो कर देना है, जैसे पास्ट की चीजें और थर्ड पार्टी के बारे में। तो फॉर द टाइम बिंग अगर आप लेट गो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।